हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप डी के प्रमोशन को लेकर। लगातार बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसमें प्रमोशन कैसे होता है, कितनी मिनिमम सर्विस होती है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि लाइफ में प्रमोशन तो चाहता ही चाहता है। देखिए, ग्रुप डी की अगर बात करें तो इसमें 5 तरीके की पोस्टें हैं। आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गई, प्रोसेस सर्वर हो गई, ऑर्डरली हो गई, चौकीदार हो गई और स्वीपर कम फराज। तो वेरिएशन है पोस्ट में। मैं वन बाय वन आपको बताता हूं कि कैसे क्या प्रमोशन आपका हो पाएगा। देखिए, प्रमोशन की बात करें तो 2 तरीके से प्रमोशन होते हैं। एक तो आपका डिपार्टमेंट प्रमोशन होता है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपका प्रमोशन हो पाएगा। इसके लिए एक रूल है कि आपके पास मिनिमम सर्विस होनी चाहिए और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा है आपका सीनियरिटी बेस में। इसमें बस अच्छे से अपना ईमानदारी से जॉब करते रहिए, आपका सीनियरिटी बेस्ड पे प्रमोशन कर दिया जाएगा। इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपनी जॉब जो करना है। ये नहीं करप्शन चार्जेस लग गए या फिर और किसी तरीके के चार्जेस लग गए, बस ये आपको करना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट आपको एग्जाम कब देने को मिल जाता है। देखिए, जो सर्विस रखी गई है वो 5 साल रखी गई, ठीक है। 5 साल की अगर आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तब आप एलिजिबल हो जाते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए। तो इन सभी सर्विस के लिए आप चाहे इसमें किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आप ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, प्रोसेस सर्वर हो, ऑर्डरली हो, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, कुछ भी हो। लेकिन स्वीपर कम फराज के लिए अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि इसकी फिक्स सैलरी है आपकी 6,000 रुपए। तो यहां पर जो है वो अच्छे से कंफर्म अभी नहीं हो पाया, लेकिन इन चारों पोस्टों के लिए तो कंफर्म है कि आपकी मिनिमम 5 साल की सर्विस होती है। अगर आपकी 5 साल की सर्विस पूरी हो गई और उसके बाद ग्रुप सी में कोई वैकेंसी आती है डिपार्टमेंट, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी आती है उसका 80% जो है वो ओपन भरा जाता है, मतलब फॉर्म वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, कंपटीशन के थ्रू होता है। और 20% सीटें जो है वो आपकी डिपार्टमेंट के लिए रखी जाती है। तो लेकिन शर्त यह है कि इसकी वैकेंसी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 5 साल कंप्लीट हो गए। सब्जी बेचने वाले की स्पीड ज्यादा है ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बेच लें दो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए अगर आपका 5 साल कंप्लीट हो गया तो आप 6 साल कहने लगे या तुरंत कहने लगे लाओ भैया डिपार्टमेंट वैकेंसी लाओ। आपका पास 5 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि 1 साल बाद वैकेंसी आए, 2 साल बाद वैकेंसी है, कभी कभी 3 साल बाद भी वैकेंसी आती है। तो आपके पास मिनिमम सर्विस 5 साल की होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो पाओगे। ऐसा नहीं आप डिमांड करने लगे लाओ भाई सर्विस डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है, मेरा प्रमोशन करो, ये सब नहीं। उसके बाद डिपेंड करता है कि उसके बाद वैकेंसी आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो आपका एक ये प्रमोशन हो जाएगा कि इसमें 20% जो सीटें होंगी ग्रुप सी में वो आप एलिजिबल हो जाओगे। या फिर ग्रुप बी में भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। ग्रुप बी में अगर मान लीजिए कोई जज की पोस्ट निकलती है या फिर डिपार्टमेंटल या कुछ भी इस टाइप से निकलती है, तो आपके पास वो सब क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे LLB होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत जो है छूट मिल जाएगी और आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। ज्यादातर ग्रुप सी की निकलती है, ग्रुप बी की बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन अजय तो स्पीकर ले आया अब तो, चलो ठीक, चलो ठीक है। अब हम लोग चलो अब ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो है ये तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मिनिमम सर्विस 5 साल की होती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आप ये ग्रुप सी में डिपार्टमेंट एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपका सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन कर दिया जाएगा। सीनियरिटी के जैसे कि मान लीजिए आपकी सर्विस हो गई 10 साल की हो गई, ठीक है, 10 साल की सर्विस हो गई और आप अच्छे से जॉब कर रहे हो, अपने स्किल्स में बेहतर होते जा रहे हो, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा ग्रुप सी के लिए। फिर या फिर आपको सीनियरिटी पे कर दिया जाएगा कि आप सीनियर हो जाओगे। जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर पे आप अपॉइंट हुए, अगर ग्रुप सी में कोई सीट नहीं भी है तो आपको ग्रुप डी में ही सीनियर कर दिया जाएगा, सीनियर ट्यूबवेल ऑपरेटर। तो यहां पर आपका बेसिक तो बढ़ता ही रहता है, थोड़ा सा और बेनिफिट्स हो जाएंगे कि जो नए बच्चे आएंगे आप उनको ट्रेंड करेंगे, आप उनके एक तरीके से देखा जाए तो सुपरवाइजर बना दिए जाएंगे। तो यहां पर आपको मान सम्मान मिलने लगेगा। जो नए भर्ती बच्चे होंगे वो आपसे सर बोलेंगे और आप एक तरीके से सुपरवाइजर की तरह काम करेंगे। और ऑर्डरली, प्यून, ऑफिस फरास वाले हैं, इनको प्रमोट करके प्रोसेस सर्वर बना दिया जाएगा। अच्छा, प्रोसेस सर्वर जो है इनको सीनियर प्रोसेस सर्वर बना दिया जाएगा। फिर इनका काम इतना, इसे इनके अंडर में जो है वो जो नए बच्चे होंगे उनको लगा दिया जाएगा। तो बस ये भी एक सुपरवाइजर की तरह काम करेंगे। और ऐसे चौकीदार को प्रमोट करके प्रोसेस सर्वर वगैरह बनाया जा सकता है। तो ये जो है आपका होता है सीनियरिटी बेस पे होता है और ये डिपेंड करता है कि जो डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है
और हमारे जो सीनियर हैं वो कितना उसके मतलब इंटरेस्टेड हैं कि आप अच्छा सा काम कर रहे हो तो आपको प्रमोट करने के लिए। ये भी आप ऐसा नहीं आप कह सकते हो, प्रेशराइज कर सकते हो कि नहीं नहीं अब तो मैं 12 साल हो गए, हमें प्रोसेस सर्वर बना दो, या फिर आप प्रोसेस सर्वर जो है वो कहते हैं हमें सीनियर प्रोसेस सर्वर बना दो। ये सब डिपेंड करेगा वहां के आयोग के ऊपर कितनी क्या सीट्स हैं और उनकी क्या मतलब कह सकते हैं कि एक रिकमेंडेशन भेजा गया कि अब प्रमोट करो इनको। तो ये सब आपका प्रमोशन ऐसे होता है, 2 बेस पे होता है। आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए उसमें मिनिमम सर्विस 5 साल की होनी चाहिए, और फिर दूसरा होता है आपका सीनियरिटी बेस पे। तो सीनियरिटी बेस पे 10 साल भी लग जाते हैं, 12 साल भी लग जाते हैं। यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता है कि 10 साल हो गए तो हमें सीनियरिटी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे 8 साल में भी आपका हो सकता है, 12 साल में भी हो सकता है, ये सब रहता है। अच्छा, स्वीपर कम फराज की बात करें तो इनका भी कुछ कंफर्म नहीं है। फिलहाल जितने लोगों से मैंने पता किया उन्होंने यही कहा कि सर एक तो स्वीपर कम फराज वाले मिलते बहुत कम लोग हैं, काफी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिलहाल इनका वेतन 6000 रहता है। ऐसा कोई प्रमोशन वगैरह की कुछ क्लियर नहीं हो पाया। आप लोग को पता हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप ग्रुप डी में ही हमेशा रहोगे, 5 साल बाद एलिजिबिलिटी हो जाएगी आपकी, और डिपार्टमेंट में परमिशन ले लेके आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिएगा। मान लीजिए किसी का बीए नहीं हो पाया या एमए नहीं हो पाया या कुछ और कोई कोर्स करना चाहता है तो डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आप वो भी कर सकते हैं, जिससे डिपार्टमेंटल एग्जाम देने में आपको ज़्यादा सुविधा हो। उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे कॉल आप मुझसे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।